हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितु भक्ते। और आज हम आपका 10th क्लास का साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस का पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बिफोर दैट हमको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है ना। वाई वी आर लर्निंग अबाउट द साइंस। तो आज हम जो भी मॉडर्न लाइफ यूज़ कर रहे हैं ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। आज लॉकडाउन के कारण भी आप लोग घर बैठे टैब से, मोबाइल से, लैपटॉप से जो स्टडी कर रहे हो, ऑल दीज आर द साइंस, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का पार्ट वन का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइंस जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बेटा, तो साइंस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, है ना। कि साइंस के कारण आज ह्यूमन बीइंग्स, मानो आज मतलब हम इतनी प्रोग्रेस पर हैं। बहुत पहले की यदि हम बात करें तो बहुत पहले एक जगह से दूसरी जगह यदि हमें मैसेज ट्रांसफ़र करना रहता था या किसी से बात करना रहता था तो हमें लेटर ड्रॉप करना पड़ता था। मे बी पॉसिबल इट विल टेक सो मच टाइम, 3 to 4 days, 5 days, 8 days, 10 days। बट आज हम विद इन अ फ्यू मिनट्स, है ना, हम फ्यू मिनट्स भी क्या, सेकेंड्स में हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, एट अ टाइम हम बात कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यदि पहले एक जगह से दूसरी जगह तक हमको जर्नी करना रहती थी तो वो जर्नी या तो फिर आपको पैदल जाना पड़ता था या तो बैलगाड़ी वगैरह, इस तरह से कोई व्हीकल्स मतलब कोई व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, है ना। देन उसके बाद ट्रेन आई, है ना। ट्रेन के बाद बसेस, कार, बाइक्स, 2 व्हीलर और आज तो एरोप्लेन, फ्लाइट, है ना। फ्लाइट से तो ट्रेन से आप 7 से 8 घंटे में यदि किसी एक प्लेस से दूसरी जगह तक पहुंच रहे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, कार से आप 1-आधे घंटे और जल्दी पहुंच जाओगे। फ्लाइट से तो आप लोग शायद में भी पॉसिबल वही जर्नी, वही वे आपका 1 to 2 आवर्स में आप तय कर सकते हो, पहुंच सकते हो, जा सकते हो। सो व्हाट आर दिस, ऑल दीज आर द साइंस, है ना। हर जगह साइंस का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट सर्वाइव अवर लाइफ, है ना। हाउ कैन यू रिचार्ज योर मोबाइल, लैपटॉप्स, हाउ कैन यू सी द टेलीविजन्स, है ना। तो इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो सब साइंस पर ही डिपेंड करती है। रोबोटिक्स, रोबोट्स, है ना। तो हर चीज, आई थिंक टुडे एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द साइंस। तो आपके सब्जेक्ट का नाम भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, है ना। तो साइंस ने कई सारी चीज़ें अचीव की हैं, कई सारे गैजेट्स आ गए हैं, है ना, जिसके कारण हमारी लाइफ काफ़ी ईजीएस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक एंड आई होप सो कि साइंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और दूसरी बात, यदि आप साइंस को ही कंटिन्यू करते हो, फॉलो करते हो इन द 11th and 12th, देन यू हैव सो मैनी ब्रांचेस, है ना। तो साइंस से आप इंजीनियरिंग भी कवर कर सकते हो, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, मेडिकल लाइन्स में डॉक्टर के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो साइंस में काफ़ी कुछ स्कोप है रे। ठीक है, तो साइंस के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 जो है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो एलिमेंट नाम है, एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का ही डिस्कशन करना है कि एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, है ना। सो यूनिवर्स की यदि हम बात करें, सभी सब्सटेंस को, ऑल दी सब्सटेंस आर कंबाइनली कॉल्ड द मैटर, सभी को हम कंबाइनली मैटर के नाम से बोल सकते हैं, जान सकते हैं। यस, ओके। एंड दिस मैटर इज फाइनली डिवाइडेड इनटू मेन 3 पार्ट, दीज आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेन, दिस इज अ पेन, इट इज सॉलिड इन स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है। यदि आप वाटर लेते हो, वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है दैट इज द गैस, गैसियस स्टेट। ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, वो इन 3 मेन पार्ट में बना होता है। और इन 3 मेन पार्ट की यदि हम बात करें तो ईच एंड एवरी सब्सटेंस, यदि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस, कोई भी स्टेट में है,
इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, है ना। अब ये एलिमेंट क्या है, हम बोल रहे हैं हर सब्सटेंस कोई भी हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, हर सब्सटेंस एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अब हमको वही तो देखना है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होता क्या है रे, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट, smallest part of any substance is called element, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट, है ना, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पेन, ठीक है, लेकिन मानो सपोज दिस इज द चॉक, ये क्या है, चॉक है, वी कैन ब्रेक द चॉक, चॉक को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म में आने के बाद क्या वो और छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, वुड रहता है, उसके फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, जो उसका जो फाइनली पाउडर्ड फॉर्म रहता है वो उसका एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल दीज आर द ऑर्नामेंट्स, है ना, तो ये किससे बने हुए, गोल्ड से। अब इसका जो फाइनली डिवाइडेड जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट, है ना। तो ये ऑर्नामेंट गोल्ड से बना है तो गोल्ड एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्या हो गया, गोल्ड। इसी तरह से हर सब्सटेंस अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सर्वाइविंग अवर लाइफ ब्रीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, हमें जीने के लिए सांस लेना जरूरी है ना, और सांस लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन, सो इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, यस। और क्या जरूरी है, विच आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर सर्वाइव अवर लाइफ, नेक्स्ट थिंग इज द वाटर, वाटर मीन्स केमिकल फॉर्मूला उसका होता है ना H2O, तो H2O इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसी तरह से फूड, हम खाना खाते हैं तो खाने में जो कई सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, है ना, नाइट्रोजन भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनच, पालक खाते हैं हम, पालक में कौन सा एलिमेंट रहता है, आयरन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है एलिमेंट। हर सब्सटेंस अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, है ना, तो ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ द ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं जी सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो वायरिंग होती है बेटा वो किसकी होती है, वो कॉपर की एलिमेंट की होती है, मतलब कॉपर की वायर होती है, वो किससे मिलकर बनी है, कॉपर के एलिमेंट से, है ना। तो इस तरह से हर एक सब्सटेंस अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एलिमेंट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके। तो इस तरह से साइंटिस्टों ने टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए, ठीक है। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए साइंटिस्टों ने, 118। अब इन 118 एलिमेंट्स को यदि हमें प्रॉपर वे में पढ़ना है तो वी हैव टू अरेंज दैम इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर टेबल। हमें इन्हें एक प्रॉपर टेबल में अरेंज करना पड़ेगा एंड दिस टेबल इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको स्टडी करना है तो आप स्कूल जाते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो, है ना, तो आपको एक प्लेस या एक डेस्टिनेशन, एक जगह डिसाइड है कि हाँ हमें स्कूल जाना है, उसका टाइम डिसाइड है, नून का है कि आपका मॉर्निंग का है, आपका क्लास पता है आपको कि हाँ
मुझे इस डेफिनेट क्लास में ही जाना है कि हर क्लास में घूमते हैं? हमें हर चीज़ पता है ना, नहीं तो एक स्कूल में कई सारी क्लासेस रहती हैं, बट हमें पर्टिकुलर वो जगह पता है कि हमारी क्लास फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि एट्थ है कि नाइन्थ है कि टेंथ है ना। तो मीन्स स्कूल में हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है। आपके सब्जेक्ट डिसाइड है कि आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पार्ट 1 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो एक प्रॉपर वे बना हुआ है हर चीज़ को पढ़ने का, समझने का। उसी तरह से साइंटिस्टों ने टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। अब यदि इनकी स्टडी करना है तो उन्होंने एक टेबल में अरेंज किया जिसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को फिर से अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। So thank you and hope so you will be safe at your home. Okay, take care.